वेलकम टू टुडे। हम पढ़ रहे क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो चाइना से रेवोल्यूशन, इसका जो प्रिंट सिस्टम जो शुरुआत हुई, उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया। अब जो प्रिंट एक नया सिस्टम जो मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हुई, तो उसके बाद अब जो बहुत ज्यादा जो बुक्स तैयार होने लगे, इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में आया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो रेवोल्यूशन जो प्रिंट की वजह से आया, कि जो पहले जो लोग जो थे, अब उनकी थिंकिंग, उनका नॉलेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लगा। ठीक है, तो पीपल जो है उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। चेंज रिलेशनशिप उनका टू इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप उनका इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया। अब लोगों के पास डिफरेंट नॉलेज आने लगे, क्योंकि पहले प्रिंट से पहले जो नॉलेज था वो ट्रांसमिट नहीं होता था फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, वो अर्ली होता था, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज में नहीं पहुंचता था। लेकिन अब प्रिंट की वजह से अब एक बंदा जो है, जो नॉलेज उसके पास है, अब वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है प्रिंट के जरिए, और वो दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच सकता है। जिस तरह से अगर हम देखेंगे, जैसे न्यूटन वगैरह, जिस तरह से हम देखेंगे जो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, तो उनके जितने भी नॉलेज जो थे वो प्रिंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो अब ये प्रिंट जब बना, जब बहुत सारी बुक्स जो है, जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड थी, तो अब जो मैकेनिकल प्रिंटिंग जब शुरू हुई, तो इसकी वजह से अब ये डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत फुलफिल होने लगी, क्योंकि जो हैंड रिटन से वो जो इंक्रीज जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से अब एक न्यू रीडिंग पब्लिक जो है वो इमर्ज हुई प्रिंट कल्चर की रेवोल्यूशन की वजह से। जब प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, जब मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, जब बुक्स जो है लार्ज नंबर में जो है वो प्रिंट होने लगी, तो इसकी वजह से एक न्यू रीडिंग पब्लिक जो है इमर्ज हुई। अब इसकी वजह से जब लार्ज नंबर ऑफ बुक्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगी, तो उसकी जो बुक्स की जो और ये है वो एक शॉर्ट टाइम में जो है वो बुक्स प्रोड्यूस होने लगी, क्योंकि पहले लॉन्ग टाइम लगता था, बहुत ज्यादा वक्त लगता था, और जो बुक्स होती वो काफी जो है वो महंगी होती थी। लेकिन प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से बुक्स जो है वो उनकी प्राइस जो है रिड्यूस होगी। अब जो एक आम बंदा भी जो है बुक्स को खरीद सकता था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, लिटरेसी रेट भी बढ़ गया। अब जब बुक्स जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने लगी, तो मार्केट जो है वो जो बुक की वजह से फ्लड जैसे आ गया, बहुत ज्यादा जो मार्केट में बुक्स आ गई, तो अब जो इंक्रीजिंग जो डिमांड थी रीडरशिप की, अब वो फुलफिल होने लगी। ठीक है, तो और इससे पहले प्रिंट जो रेवोल्यूशन से पहले, मैकेनिकल प्रिंटिंग से पहले, जो जब स्टार्टिंग में जो एलाइट्स होते थे, जो रूलिंग क्लास होती थी या जो अमीर लोग होते थे, वही बुक्स पढ़ते थे, और जो कॉमन पीपल जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो बुक्स पढ़े। लेकिन वो क्या करते, उनको खाली जो सेक्रेट बुक्स, जो उनकी जो मुतबरक जो बुक्स होती थी, वही वो पढ़ते थे। जो लिटरेट लोग होते थे वो पढ़ते थे और वो लोग सुनते थे। उनको इजाजत नहीं होती थी कि वो जो प्रिंट जो है, जो बुक्स हैं, वो पढ़ें। लेकिन अब क्या हुआ, और इसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ गया, और प्रिंट जो है ने क्या किया, जो लोग, जो लिटरेट लोग थे वो तो बुक्स पढ़ते थे, लेकिन जो इलिटरेट थे वो नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए उनने, जो प्रिंटर्स ने क्या किया, उनने पॉपुलर बैलेड्स और फ्लॉक टेल्स जो है उनको जो है वो बनाना शुरू किया, ताकि जो लिटरेट लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो इस जो है रीडिंग की तरफ बढ़े। तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी जब पहले जब जो फ्लॉक टेल्स वगैरह जो बनाई जाती थी, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी, और वो जो है लिटरेट लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और उनका इंटरेस्ट भी इसकी तरफ जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन अब प्रिंट कल्चर की वजह से, इसकी इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, इस सोसाइटी में जो है रिलीजियस डिबेट्स एंड जो फेयर ऑफ प्रिंट, रिलीजियस डिबेट्स एंड फेयर ऑफ प्रिंट। अब जो प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में एक फेयर क्रिएट हो गया। जो प्रिंट, जो न्यू जो प्रिंटिंग जो स्टार्ट हो रही थी, इसने जो वर्ल्ड को शेप कर दी। अब वर्ल्ड में, सोसाइटी में एक नई डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गई, क्योंकि प्रिंट जो है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। हर एक बुक जो है लिख सकता था, उसको प्रिंट कर सकता था, और वो पब्लिक जो है वो मार्केट में उसको बेच सकता था। इसलिए जो प्रिंट कल्चर जो स्टार्ट हुआ, इसको हर एक ने वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खौफ और निराश हुआ। अब वो खौफ क्या था, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सेंसरशिप एक्ट नहीं है, तो कोई कंट्रोल नहीं करता, हर एक जो लिख सकता था। तो लोगों में ये डर था कि कहीं लोग जो है रेबेलियस डिबेट में लिख दें, कुछ ऐसा टॉपिक में लिख दें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है इससे जो है क्रश हो सकते हैं, लोग जो है वो दूसरे रिलीजन के खिलाफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में एक जो डर जो है वो पैदा हो गया।
इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो 1517 में मार्टिन लूथर वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर है, उसने क्या किया, उसने 95 थीसिस जो है वो लिखी, और वो उसने किसके खिलाफ लिखी, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और वो भी फॉलोवर ऑफ क्रिश्चियनिटी था। और उसने क्या किया, 95 थीसिस जो लिखी वो प्रैक्टिसेस उनने जो है क्या किया, क्रिटिसाइज किया, प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल जो थे रोमन कैथोलिक्स के चर्च के, उनके खिलाफ लिखे, ठीक है। और इसकी बुक जो है वो पब्लिश हुई। जब लोगों ने इसकी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया तो विद इन द क्रिश्चियनिटी में जो है वो डिवीजन हो गई, दो सेक्ट बन गए, दो ग्रुप्स कौन से बन गए, एक कैथोलिक जो पहले से ही थे, लेकिन उसमें से एक रिफॉर्मर्स जो है वो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो वजूद में एक प्रोटेस्टेंट में से निकल गए, उनने किसकी तलकीद करनी शुरू कर दी, उसने जो तलकीद जो है वो मार्टिन लूथर की करनी शुरू कर दी। इस तरह से जो जब ये सिस्टम हुआ, जब इसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी में जब दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए तो बहुत सारे रिलीजन्स में ये डर पैदा हो गया कि बहुत सारे लोग जो है अब इसमें जो इंडल्ज होंगे वो जो एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट लिखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो अब डिवाइड होगी। रिलीजन में भी जो है कुछ आपस में ही जो है विद इन द रिलीजन में ही कोई लोग जो है वो अपने रिलीजन के खिलाफ भी लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस जो ट्रेडिशन जो ओल्ड ट्रेडिशन थी। तो इस तरह से सोसाइटी में एक फेयर जो है वो एक डर जो है वो पैदा हो गया, किसकी वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से। अब हमारा जो और प्रिंट कल्चर की वजह से जो प्रिंट कल्चर जो शुरुआत हुई, इसकी वजह से कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रिंट जो कल्चर जो है इसने जो है जो कंडीशन जो है क्रिएट की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1917 में 1789 में शुरू हुआ, तो इसकी वजह से जो प्रिंट कल्चर जो है इसने एक उसको क्या किया, एक रास्ता दिखाया और एक कंडीशन क्रिएट की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो मोनार्क था, वहां पे जो लोगों को राइट्स नहीं थे, खाली एलाइट्स को राइट थे, रूलिंग क्लास को जो है वो राइट्स थे, तो कॉमन पीपल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उनके ऊपर जो है टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे। वहां पे जो सोसाइटी को जो है डिवाइड किया गया था 3 स्टेट्स में, और जो फर्स्ट 2 स्टेट जो है वो फ्री थी टैक्स से, और जो लास्ट वाली जो स्टेट जो वर्किंग क्लास थी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, जब प्रिंट कल्चर ने जो है कंडीशन क्रिएट की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, ताकि वहां पे इनकलाब आए और जो ये जाति हो रही है, जो नाइंसाफी जो इंजस्टिस हो रही है, तो वो खत्म हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो एलाइनमेंट जो थिंकर्स थे, जिस तरह से वोल्टायर और रूसो थे, उनने जो अपने जो आइडियाज लिखना शुरू कर दिए, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब लोगों ने जब पढ़ना शुरू कर दिया, इसकी वजह से ग्रेजुअली जो है विद इन द फ्रेंच में जो है एक रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। अब उन्होंने जो मोनार्की वगैरह उनके खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू कर दी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो हम देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वो वर्ल्ड का पहला रेवोल्यूशन है। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज में जो आजाद हुई, जो मोनार्की के खिलाफ आवाज उठी, उसके बाद डेमोक्रेसी आई। तो ये जो सारा क्रेडिट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाता है। तो लेकिन अब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत कैसे हुई, कंडीशन कैसे क्रिएट हुई, वो इसी प्रिंट कल्चर की वजह से हुई। क्योंकि बहुत सारे लोग जो एनलाइटेड थिंकर्स थे वो सोचे ये सोसाइटी में गलत हो रहा था, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा था। तो आम लोगों को गैदर करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए जो है वो एक सहारा जो कौन सा मिला उनको, प्रिंट कल्चर का सहारा मिल गया। अब प्रिंट कल्चर ने क्या किया, एक सोसाइटी में एक डायलॉग एंड डिबेट शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आप डिबेट एंड डिस्कशन शुरू कर दी। अब ये सारी डिबेट एंड डिस्कशन जो सोसाइटी में आने लगे और लोग जो है इसके ऊपर गौर फिक्र करने लगे। अब जो उनको अच्छा लगता था तो और उन्होंने क्या किया, लोगों ने उस बात को लेना शुरू कर दिया। अब प्रिंट कल्चर ने डायरेक्टली जो है लोगों के आइडियाज जो है वो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज जो स्प्रेड होने लगे सोसाइटी में। तो बहुत सारे लोग जो है आइडियाज को कुछ को एक्सेप्ट करने लगे, कुछ को रिजेक्ट करने लगे। और प्रिंट कल्चर ने डायरेक्टली जो है लोगों के माइंड्स को शेप नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, एक रास्ता खोला लोगों को, ताकि वो देख सकें, पढ़ सकें और वो अपने आप को इंटरेक्ट कर सकें कि जो सोसाइटी में हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर की वजह से अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो सोसाइटी में जो चेंजेस आई वो खाली प्रिंट कल्चर की वजह से आई। खाली उनमें बुक्स नहीं तैयार नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे जो आइडियाज हैं, जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट होने लगा। पहले जो ओरल था, आप जो है ट्रांसमिट जो है वो प्रिंट में शुरू होने लगा। और जो वर्ल्ड में बहुत सारी जो चेंजेस आई वो इसी प्रिंट कल्चर की वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर थे, जो थिंकर्स थे, जो लाइट थिंकर्स थे, जो पोइट्स थे या जो एजुकेशनिस्ट थे, उनने बहुत सारे अपने आइडियाज जो है वो प्रिंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है स्प्रेड किए और पूरी दुनिया में जो है वो इसकी वजह से जो है रेवोल्यूशन आया। इसकी वजह से बहुत सारी जो सोसाइटी में जो इसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सारी चेंजेस जो हैं जो अगर वर्ल्ड में देखी गई तो वो आज है वो प्रिंट कल्चर की वजह से ही आई है। थैंक्स।